हेलो एवरीवन, दिस इज सुधीर निषाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नई सोच एजुकेशन। आज मैं आप लोगों को रासायनिक सूत्र बनाना सिखाऊंगा कि रासायनिक सूत्र कैसे बनाएं। तो इसके पहले वाले क्लास में मैंने आप लोगों को आयन के बारे में बताया था। तो जितने लोग भी अगर आयन को नहीं पढ़े हैं तो जाकर उसको पढ़ लीजिए, क्लास देख लीजिए, यूट्यूब पर प्लेलिस्ट बनी है, ठीक। नहीं तो आयन आपको नहीं आएगा तो आप लोग सूत्र नहीं बना पाएंगे। तो चलिए देखिए सूत्र कैसे बनाते हैं। तो इसको स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले पहला जो स्टेप है, स्टेप फर्स्ट, जैसे दो तत्व हैं, ठीक, मान लीजिए दो तत्व हैं ए और बी। इस पे चार्ज है एक्स, इस पे चार्ज है वाई, ठीक। जो देखिए तत्व के जो आवेश होते हैं, जो चार्ज होते हैं, पहले वाले तत्व का चार्ज दूसरे वाले तत्व पे जाता है, ठीक, और दूसरे वाले का चार्ज पहले वाले पे आता है, ऐसे, ठीक। तो इसका चार्ज कितना है एक्स, यहाँ पर लिख लीजिए। इसका चार्ज क्या है, इसका चार्ज वाई। तो ये चार्ज किस पे जाएगा, यहाँ पर ये ए है और ये बी, तो ये चार्ज किस पे जाएगा, बी पे जाएगा, और वाई चार्ज किस पे आएगा, ए पे आएगा। यानी ए ब्रैकेट फिर वाई और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में बी, और इसके पास ए का चार्ज क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो ऐसे फार्मूला बनता है, ठीक। पहले तत्व का आवेश दूसरे पे जाता है और दूसरे तत्व का आवेश पहले पे आता है, ठीक। इसमें दो नियम है, उसको मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले चलिए कुछ एग्जाम्पल्स को समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए एक तत्व, जैसे एग्जाम्पल के लिए लीजिए क्या, सोडियम। सोडियम पर कितना चार्ज होता है, +1 चार्ज। कितना होता है, +1 चार्ज। ये सब मैंने आयन वाली क्लास में बताया है, ठीक। और उसके बाद क्या ले लीजिए, एक और तत्व Cl-1, ठीक। इस पे चार्ज कितना है, 1। इस पे भी चार्ज कितना है, 1। ये क्या है, सोडियम है। ये क्या है, क्लोरीन है, ठीक। इसका चार्ज किस पे जाएगा, क्लोरीन पे जाएगा। सोडियम का चार्ज किस पे जाएगा, क्लोरीन पर। क्लोरीन का चार्ज किस पे आएगा, सोडियम पर। तो क्या बन जाएगा, Na, ठीक। बार क्या लग जाएगा, 1। Cl, इस पे क्या लग जाएगा, 1। लेकिन 1 को क्या होता है, दिखाया नहीं जाता है। किसी भी संख्या को 1 से आप गुणा करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो 1 को यहाँ पर दिखाया नहीं जाता है। तो ये दोनों क्या आ जाएंगे, तत्व पास पास आ जाएंगे। क्या बन जाएगा सूत्र, NaCl। इसको क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। इसी को साधारण भाषा में क्या कहते हैं, नमक कहते हैं, ठीक। उसके बाद उदाहरण के तौर पे एक और ले लीजिए एग्जाम्पल। जैसे ये क्या है, मैग्नीशियम। इस पे कितना चार्ज होता है, +2। और यहाँ पर क्या ले लीजिए, फिर क्लोराइड ही ले लीजिए, ठीक। देखिए इस पे कितना चार्ज है, 2। इस पे कितना चार्ज है, 1। ये क्या है, मैग्नीशियम है। ये क्या है, क्लोराइड है। इसका चार्ज मैग्नीशियम पर क्लोराइड पे जाएगा, मैग्नीशियम का क्लोराइड पर, और क्लोराइड का चार्ज किस पे जाएगा, मैग्नीशियम पर जाएगा, ठीक। तो Mg, एक चार्ज को दिखाया नहीं जाता है, इसके साथ एक आएगा तो इसको दिखाया नहीं जाएगा। क्लोरीन पे कितना आएगा, 2 आएगा तो इसको दिखाया जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा, MgCl2। ये किसका सूत्र है, Mg पर और Cl को जब सूत्र बनाते हैं तो क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड। इसका क्या नाम है, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, यहाँ पर नीचे ले लीजिए। ये पहला हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा। जैसे एल्यूमिनियम पर 3+, ठीक, और PO4, इसको क्या कहते हैं, फास्फेट 3-। देखिए दोनों पर चार्ज क्या है, समान है। क्या है, दोनों पे चार्ज क्या है, समान है। तो क्या होगा, ये चार्ज कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक। जैसे यहाँ पर 3, इसका भी चार्ज क्या है, 3 है। ये क्या है, एल्यूमिनियम। ये क्या है, फास्फेट। तो दोनों का चार्ज क्या है, समान। तो चार्ज क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा फार्मूला, AlPO4 बन जाएगा। या फिर अगर आप चार्ज रख कर बनाना चाहते हैं, चार्ज तो ऐसे कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर चार्ज रख कर बनाएंगे तो क्या बनेगा, देखिए चार्ज रखेंगे तो क्या बन जाएगा, Al, इसके साथ कितना आएगा, 3 आएगा। फिर उसके बाद PO4, इसके साथ कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक।
लेकिन चार्ज क्या है, दोनों पे सेम है, तो इसको इसे काट देंगे, काटा नहीं जाता है, बस दिखाने के लिए। तो क्या बन जाएगा इसका फार्मूला, AlPO4, इसका इसका, ठीक। जब समान चार्ज होंगे तो क्या हो जाएगा, चार्ज कैंसल हो जाएंगे, ठीक। अब इसके लिए चलिए फार्मूला देख लेते हैं, कैसे इसको आसानी से फार्मूलों को बनाया जाए, ठीक। दो केस में मैं इसको आराम से आप लोगों को सिखा दूंगा, जिससे आप लोग आसानी से फार्मूला बना लेंगे। एक फार्मूला रहेगा, उससे आप सारे तत्व का फार्मूला बना लेंगे, ठीक। तो पहले लेते हैं केस 1, ठीक। मान लीजिए केस फर्स्ट में मान लीजिए मैं दो तत्व ले रहा हूँ, ठीक। जिसे पहला तत्व मैं मान ले रहा हूँ x, ठीक, और दूसरा तत्व y। मैंने माना कि x पर कितना घात है, a घात, मतलब x पे कितना आवेश है, a आवेश है, और y पे क्या आवेश है, b आवेश है, ठीक। x पर आवेश क्या है, a, y पर आवेश क्या है, b, ठीक। x का आवेश किस पे जाता है, y पे जाता है, ठीक। अब ये क्या है, x है, ये यहाँ पर लिख लीजिए y, ठीक। इसका x का आवेश किस पे जाएगा, y पे जाएगा, y का आवेश किस पे जाएगा, x पे जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा, x ब्रैकेट में y का आवेश आएगा x के साथ, क्या आएगा, b आएगा, यहाँ पर क्या रहेगा, b, ठीक। अब नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या रहेगा, y रहेगा, इसके साथ किसका आवेश आएगा, x का आवेश आएगा, x का आवेश क्या है, a आवेश है, ठीक। तो ये पहला फार्मूला हो गया, जिसपे आप लोग यहाँ पर बस तत्व को रखना है और उनके आवेश को लिख देना, आपका आसानी से बन जाएगा, ठीक। यानी रिएक्शन करके क्या बनाएगा, x b y a, ये क्या हो जाएगा, फार्मूला। यहाँ पर आप लोग इसी को, इसके x की जगह पहला तत्व रखिएगा पॉजिटिव तत्व, और y की जगह नेगेटिव तत्व। इसी को लिख लीजिए धनात्मक तत्व, धनायन लिख लीजिए, ये क्या हो गया, ऋणायन हो गया, ठीक। इसके लिए एग्जाम्पल देख लीजिए, क्या दोनों में असमान आवेश है, असमान मतलब भिन्न भिन्न आवेश, दोनों का आवेश क्या है, अलग अलग है। जैसे यहाँ पर क्या ले लेते हैं, सोडियम प्लस 1 चार्ज, यहाँ पर क्या ले लेते हैं, ऑक्साइड -2 चार्ज, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। यहाँ पर क्या है, आवेश 1 है, यहाँ पर आवेश 2 है, ठीक। ये क्या है, सोडियम, ये क्या है, ऑक्साइड। सोडियम का आवेश किस पे जाएगा, ऑक्साइड पे, ऑक्साइड का आवेश सोडियम पर, ठीक। भिन्न भिन्न आवेश है, तो देखिए सूत्र यही हो गया, पहला तत्व क्या है, एक्स, एक्स के स्थान पे क्या रखेंगे, सोडियम, ठीक। और उसके बाद वाई का आवेश बी, बी क्या है, 2, बी की जगह पे क्या रखेंगे, 2, ठीक। उसके बाद ऑक्साइड रखेंगे, ए की जगह पे क्या है, 1, ठीक। देखिए सोडियम पर क्या आ जाएगा, इसको आगे लिख लीजिए, यहाँ पर इसको लिख दे रहा हूँ, सोडियम पे Na2 हो जाएगा, और एक को दिखाया नहीं जाता है, यानी O, इसको क्या पढ़ते हैं, सोडियम ऑक्साइड, क्या पढ़ते हैं, सोडियम ऑक्साइड। ये क्या हो गया, सूत्र बन गया। इसका एग्जाम्पल, जब दोनों का आवेश क्या हो, भिन्न भिन्न हो, दोनों तत्वों का आवेश क्या हो, भिन्न भिन्न हो, तो अपना इसी तरह आप लोग आसानी से बना सकते हैं। इसको पहला तत्व मान लीजिए, इसको दूसरा तत्व, दोनों का आवेश रख दीजिए, आ जाएगा, ठीक, सूत्र बन जाएगा। अब देखिए एक दूसरा केस क्या है, जब दोनों पर आवेश क्या हो, समान हो, दोनों तत्वों पर आवेश क्या हो, एक समान हो, तब क्या होता है, तो आवेश क्या हो जाते हैं, कैंसल आउट हो जाते हैं। तो इसके लिए फार्मूला बनाया जाए, ठीक, फार्मूला डिराइव किया जाए। ये क्या केस है, असमान आवेश के लिए, क्या है, असमान आवेश के लिए। आप लोग इसे अच्छे से लिख लीजिए, आवेश, ठीक। और नीचे का ये एग्जाम्पल जो मैंने अभी मिटाया उसको भी लिख लीजिएगा, ठीक। अब दूसरे केस पे चलते हैं, क्या, समान आवेश, केस 2 पर, केस 2, केस 2, क्या, समान आवेश, क्या, समान आवेश, जैसे इस पे भी पावर ए हो और इस पे भी पावर क्या हो, ए हो, ठीक।
तो देखिए जब समान आवेश होता है तो क्या हो जाता है, आवेश कैंसल हो जाता है। इस पे भी आवेश क्या है, ए है, इस पे भी क्या है, ए है, ये क्या है, एक्स, ये क्या है, वाई। ठीक, तो दोनों का आवेश जब कैंसल हो जाएगा तो दोनों क्या बन जाएगा, एक्स कामा मतलब एक्स और वाई बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा। ठीक, इसका आवेश इस पे आएगा, इसका इस पे आ जाएगा, तो एक्स ए वाई ए बनेगा, लेकिन दोनों पे आवेश समान है तो कैंसल आउट हो जाएगा, तो एक्स और वाई बचेगा। ठीक, अब देखिए इसके एग्जाम्पल इसका देख लीजिए, एग्जाम्पल देख लीजिए उदाहरण के लिए। जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम पर क्या होता है, 2 प्लस चार्ज, प्लस ऑक्साइड 2 माइनस चार्ज। इस पे क्या है 2 प्लस, इस पे क्या है 2 माइनस। ये क्या है, मैग्नीशियम है, ये क्या है, ऑक्साइड है, इसका आवेश इस पे, इसका आवेश इस पे। तो आवेश दोनों पे क्या है, समान, तो आवेश क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट। क्या बन जाएगा फार्मूला, MgO। देखिए एक्स की जगह पर Mg धनायन और वाई की जगह पर ऑक्साइड ऋणायन। ठीक, इसको ऐसे करके लिखा जाता है। ये तो बनाने का तरीका, सूत्र बन गया। ठीक, अगर आपको आप देखिए 2 तत्व दे दिए, सूत्र तो बन गया, केस 1 और केस 2 आप लोग जान लिए। ठीक, अब देखिए जब 2 तत्व का आप लोगों को अब क्रिया लिखना रहेगा, कैसे लिखेंगे, जैसे Mg पर +2 और ऑक्साइड पे -2, तो ऐसे करके आप लोग रिएक्शन का चिन्ह लगाएंगे अब क्रिया का, और क्या लिखेंगे, MgO, क्योंकि आवेश समान, आवेश कैंसल आउट। सूत्र क्या लिख देंगे डायरेक्ट, ये। ठीक, ये आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक, आप लोग ऐसे डायरेक्ट चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर MgO लिख देंगे। जैसे अगर सोडियम लिखना +1 और Cl -1, तो इसको आप लोग डायरेक्ट NaCl लिख देंगे। ये नहीं कि उसको ऐसे बताएं किसका आवेश इस पे, ये बस सीखने के लिए मैंने आप लोगों को बताया है। तो केस 1 में क्या था, असमान आवेश था। ठीक, और जब समान आवेश रहेगा तो क्या हो जाएगा, आवेश कैंसल आउट हो जाएगा और असमान में गुणे के रूप में आ जाएगा। इसमें चरणों में गुणे के रूप में आएगा, इसके चरणों में, इसके पास में। ठीक, समझ में आया यहाँ तक सबको, क्लास समझ में आया सबको। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें।